औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बख्श देता है खुदा उन्हें भी जिसकी किस्मत ख़राब होती है। बख्श देता है खुदा उन्हें भी जिसकी किस्मत ख़राब होती है। वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाएंगे जिसकी नीयत ख़राब होती है। इससे ये पता चलता है हम और आप सबको कि कहीं ना कहीं नीयत ख़राब थी। जो पार्टियां 4 और 5 जो भी हैं महाकुटुंबी के नाम से जो लड़ रही थी, जिसमें खुद बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आके जो है कैनवेजिंग करे, लेकिन कहाँ ऐसी उनसे चूक हुई, उनको एक बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। इतने दावे, इतने एलिगेशंस जो भी थे, ये तो कॉमन बात है। और ख़ास बात जो थी मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से 5 साल से जो मुहिम चल रही थी 12% की, वो नामुमकिन है। मुहिम चला के कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उसका। हम समझ रहे थे कि शायद फ़ायदा होगा, लेकिन जिसकी नीयत अच्छी होती वो तो कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल मैं उनके साथ 4 या 5 प्रोग्राम में जो है केसीआर के साथ जो है हम प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन कहीं भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि 12% का असर उसमें होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 12% की जगह जो फुलफ़िल हो सकती थी, जो हो रही है, वो हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तालीम के नाम पे होने दीजिए या जो भी कॉमन पीपल के हद तक जो फैसिलिटीज़ है वो मिल रही है। तो भला ही 12% को एक आम आदमी, गरीब गांव खेड़े वाले को क्या मालूम रिजर्वेशन का मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा मान लीजिए आपको एक चीज़ नई टेंडर होती है गवर्नमेंट की, या कोई एक डबल बेडरूम की स्कीम हो या कोई जायदादें हो, तो क्या कॉमन आदमी को मिलता हो? नहीं मिलता। रिश्तेदार को मिलता, ख़ास आदमी को मिलता, पार्टी वर्कर को मिलता, मुखबिर को मिलता, अखबारात के ज़रिए मीडिया वालों को मिलता। बचता क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो ये कभी भी आम आदमी के लिए सोचने वाले का मतलब नीयत साफ कि गरीबों तक पहुंचने वाली चीज़ हो सकता। आप देखे होंगे ये बड़े बड़े पेज के इश्तिहारात, तो आखिरी में जो इश्तिहारात था स्कीमों के साथ था, और दूसरी जानिब तस्वीरें ज़्यादा थी, स्कीमा कुछ नहीं थे। बहरहाल शेयर का मवाद जो था, मुझे जो समझ में आया वो आपको मैं शेयर किया। अब आ जाइए आप, मौजूदा जो नई सरकार बनी उसमें मुसलमानों का क्या रोल रहा। तो आली जनाब अलहाज महमूद अली साहब, जो मैं उनके साथ पहला इंटरव्यू किया था, इतने कॉन्फिडेंस थे वो कि वो बिल्कुल ये कह रहे थे कि 100 के आसपास हम आएंगे। थोड़ी देर के लिए नहीं, मेरे को भी ये गैर यकीनी था कि बहुमत लाएंगे, यानी मैजिक फिगर लाएंगे। लेकिन वो जो गाड़ियों पे कार के ज़रिए जो अजला में जो एक दिन में 3-3, 4-4 इस हिसाब से जो है 60 या 70 के मीटिंग लिए, बल्कि ज़्यादा ही लिए। अब सवाल ये है कि इस मुहिम में जो मुसलमानों का जो रोल रहा है वो ब्लाइंडली जो है टीआरएस के हक़ में गया। उसकी वजह ये है, मैं इसीलिए आपको बिल्कुल दावे से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मिल चुका हूँ। तो मुसलमान जहाँ कांग्रेस के हक़ में भी जो थे, जो महाकुटुंबी के हक़ में भी थे, बिल्कुल ब्लाइंडली वो लोग आ रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, लेकिन वोट नहीं डाले। देखिए भीड़ दबिलपुरे में देखे होंगे आप, याकूतपुरे के जलसों में दोनों तरफ से भी ज़बरदस्त भीड़, लेकिन वोट में तब्दील करना अलग बात है, भीड़ को जमा करना अलग बात है। कोई एंटरटेनमेंट के लिए आ जाता, अजला में पैसे लेके, खाना लेके आ जाते, सिटी में टाइम पास के लिए आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तस्फरे करना, अरे भाई वो फ़लाँ जो है आदमी जो है उनके साथ मिल के आगे बढ़ गया है फ़लाँ सा, ये सिर्फ तस्फरे करना, एक दूसरे के बारे में बातचीत करना, ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल क्लोज़ हो गया दरवाज़ा। अब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि फिर बिल्कुल ये इतनी मेजॉरिटी से कैसे आए। तो पूरे कम्युनिटी, मुसलमान बोल के नहीं, BC, SC, ST,
ख़ास तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं वो सारे के सारे टीआरएस के हक़ में वोट कर। अब रही बात एक बंदी हुई जो खिचड़ी होती थी 60-70 साल की पैकेज के रूप में, भाई हमारा इख्तियार आया तो तुम्हारे लिए ये, हमारा इख्तियार आया तो तुम्हारे लिए वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये नीयतों की बात जो मैं आपको शेयर के ज़रिए करा के हमारी हुकूमत आती, हमारा ये राज, हमारा ये कब्ज़ा, ये हमारी लूटम लाट। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला भी जो है इस पे रहम करता, जो ज़मीन पर रहने वालों की मदद करता। तो कोई भी हुकूमत हो, सियासतदान कभी कोई भी हो, दूध का धुला होता ही नहीं, लेकिन अपनी आवाम के लिए अगर वो 1% भी अगर सोचता है तो अल्लाह उसका जो है अजर देता। मेरा मकसद यही है कि आप जो ख़ास तौर से मुसलमान माइनॉरिटी जो दिल खोल के जो वोट डाले हैं उसके लिए बहुत सलाम आपको। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो अगर अच्छा हुआ तो वो आपने काम किया कि महमूद अली साहब वापस फिर डिप्टी सीएम बन रहे हैं और कुछ ना कुछ और तब्दीली आएंगी। जब डिप्टी सीएम का हलफ लेके घर आए वापस, मुबारकबाद का सिलसिला थमा नहीं था कि फिर होम मिनिस्टर जब वो चाहता है तो कोई इसको रोक नहीं सकता। अब देखिए पॉलिटिक्स में एक दूसरे को खुंदल के ही जाके सीढ़ी बनती, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया मामला। किसी को खुंदलने की, किसी को बोलने की, किसी के खिलाफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको। खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है उनके साथ, और उनके साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो बिल्कुल बेबाक तरीक़े से नौजवानों के लिए एक मैसेज है कि अकेला आदमी पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा था, वैसे ही वो कॉन्फिडेंस को लेके चंद्रशेखर राव साहब ने भी मेरे सवाल पर जवाब दिया कि असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर हम सारे हिंदुस्तान में फिरेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या जहनीत रखते हैं मैं जानता हूं, तेलंगाना भी जानता है। बाबू ఒక నిమిషం ప్లీజ్, ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ అయిపోవాలి. Asaduddin Owaisi is a very good intellectual of this country. He participates in each and every debate in the parliament. Yes, it is seen by the nation. He participates in the TV debates also, what he discusses. He is not a fundamentalist. I appreciate Mr. Asaduddin Owaisi because he is not a fundamentalist. He is a secular political leader. इसीलिए हम दोनों ने कल 3 घंटा चर्चा किया। मेरे साथ वो जरूर है। पूरे हिंदुस्तान हम दोनों मिलके ही पूरा घूमेंगे फिरेंगे, दोनों मिलके ही काम करेंगे। तो कोई भी अपने आप को ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि मेरे से अकेले से क्या हो सकता। अगर आदमी मेहनत करा, ख़ास तौर से जो है उसकी नीयत अगर अच्छी होती तो उसके लिए कामयाबी कोई मायने नहीं रखती। वो तो देने का वादा करा, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करें, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा तुम नीयत अच्छी रखो, काम करो, देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं। काम शुरू करने से पहले नीयत में खोट लाएंगे कि इन्हें आगे बढ़ जाएगा, इसको कैसा दबाना, उससे कैसा है, उसके कैसे ताल्लुक़ात हुए। अरे ताल्लुक़ात अल्लाह बनाता, अल्लाह सुब्हान तआला बनाता। किसी की इज़्ज़त के मामले में, बेइज्जत करने के मामले में तुम कौन होते बेइज्जत करने वाले, तुम कौन होते। और एक इलेक्शन में एक चीज़ देखने में आई कि ज़ातियत पे बहुत आ गई बात, और एक एक चीज़ पे तस्वीरें शुरू हो गए, अरे ऐसा बोले वैसा बोले वो। मगर इलेक्शन अलग है, किसी की इज़्ज़त से खेलना अलग है। बराए मेहरबानी हर एक के साथ, हर इंसान के साथ ऐब है, बेऐब खुदा की ज़ात। अदब, कायदा और पॉलिटिक्स, बेशक पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, सबसे गंदी चीज़ है आज की दौर में, लेकिन उसकी सफाई करने की ज़रूरत है। वो सफाई कौन कर सकता? पढ़ा लिखा एजुकेटेड लोग ही कर सकता, नौजवान ही कर सकता। तो आप ख़ास तौर से जो है ये मान के चलिए कि आपको आने वाले दिनों में नौजवानों को भाग दौड़ संभालना है। मुल्क को अगर आपको सेकुलरिज्म पे लाना है, सही तरीके से गाइड करना है, तो आपको आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कि सियासत गंदी है, गंदगी को निकाल के फेंकना है। जब आप गंदगी को निकाल के फेंकेंगे तो सियासत का मज़ा अरे कितना पैसा 70 साल से लूट लूट के ऐसे खाए हैं
कुत्ते भी नहीं खाते वो हिसाब से खा गए मुल्क को, कि हज़ारों करोड़। अगर आप किसी कैलकुलेटर में ज़ीरो मारेंगे तो नहीं मिलेगा 2000 करोड़ 1000 करोड़। अरे क्या है, मजाक है। हंसी तो इस बात की आती कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ आरटीआई से ऐसे भी डिटेल आए कि आपका पैसा वापस किसी अमेरिका वगैरह लंदन में जाता है, वहाँ से फिर वापस किसी सोसाइटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल पार्टी को फंड के ज़रिए वापस आता, या फिर जो है लोन के ज़रिए किसी को इन्वेस्ट किया जाता। तो ये हमारा पैसा ही चुभी नहीं गए लोग, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। तो बहरहाल नौजवानों, आप इस दौर में सियासत में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, और आखिर में मैं आपको फिर एक शेर के ज़रिए ख़त्म करता हूँ कि मैं क्या कहूँ मुझे क्या क्या नज़र आता है, मैं क्या कहूँ मुझे क्या क्या नज़र आता है जिसकी जैसी निगाह वैसा नज़र आता है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा देखोगे, अच्छा सोचोगे, तो आपको अच्छी दिखेगी। फूल अगर आप देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं अरे क्या गंदा फूल है, तो आपकी जहनीत गंदी है और आँख गंदी है। तो अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए इसी के बारे में, अल्लाह आपको भी अच्छा ही रखेगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।